सातवां पाठ पढ़ने जा रहे हैं नीति श्लोका। सप्तम पाठ है नीति श्लोका। अब बातचीत एकदम बंद कर लेगा। अब जरा सुनिएगा आप लोग। देखिए नीति श्लोका जो पाठ है इसमें क्या क्या है बाबू, पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। नीति श्लोका पाठ में है क्या, हमें पढ़ना क्या है। आपको एक बात बताएं, नीति श्लोका पाठ जो है आपका वो पाठ है जो कह लीजिए कि आपका पूरा कैरेक्टर को, करियर को चेंज कर ही रख देने वाला पाठ है। इसका मतलब समझ लीजिए कि ज्ञान आपको अल्टीमेट लेवल का मिलने वाला है। यहां पर नीति श्लोका पाठ में पूरा का पूरा, मैं कहता हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं कि पूरा का पूरा आपका व्यवहार ही चेंज हो जाएगा। पूरा व्यवहार आपका चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? आइए फटाफट सही बैठिए। सुनिए, नीति श्लोका पाठ जो है ना बाबू, आपको मैं ये बता देता हूं, ये पाठ आपके जीवन का सबसे बेहतरीन पाठ बनने वाला है। आज तक जीवन में अपने जितनी भी पाठ पढ़ा है ना, मैं कह देता हूं कि सबसे सुपीरियर, सबसे टॉप लेवल का पाठ आपका यही नीति श्लोका पाठ बनने वाला आपका जीवन का। ये सोच लीजिए इससे कि कितना बड़ा ज्ञान देने वाला ये चैप्टर है आपके लिए। पूरा करियर को आपका चेंज कर देगा ये चैप्टर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आपके गुरुजी जब ये पाठ पढ़ाएंगे, सुनाएंगे, तो उसमें और चार चांद लग जाने वाला है ना। और सुन लीजिए इस बात को कि नीति श्लोका जो पाठ है, उस पाठ को बेहतर तरीके से समझने के लिए, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें नहीं दिया गया है जो आपके जानकारी के लिए होना चाहिए। आप इस पाठ को तभी समझ पाइएगा जब आपको थोड़ा बहुत महाभारत का भी ज्ञान हो। और जिसको महाभारत का ज्ञान नहीं है उसको समझने में दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं वहां तक महाभारत की स्टोरी जरूर सुनाऊंगा जिससे आप इसको कनेक्ट कर पाए अच्छी तरह से, आपको समझने में कोई भी तनिक भी दिक्कत ना हो, एकदम बेहतरीन तरीके से दिमाग में फिट हो जाए कंटेंट। समझ में रहना। तो अब मैं उस कहानी को सुनाना चाहता हूं, महाभारत की वहां तक की कहानी जहां तक आपके लिए सुनना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप समझ पाइएगा इस पाठ को। देखिए, इनमें नीति श्लोका जो पाठ है आपका, आप ये जान लीजिए, ये पाठ आपका प्रश्नोत्तर रूप में है। किस रूप में? प्रश्नोत्तर रूप में। पूरे के पूरे संस्कृत में आपका दो ही पाठ है जो प्रश्नोत्तर रूप में है। प्रश्नोत्तर रूप में एक आपका ये नीति श्लोका पाठ है और एक आपका लास्ट पाठ है, शायद वो विश्व शांति है। समझ में रहना। प्रश्नोत्तर रूप में है बाबू, प्रश्नोत्तर रूप में दो ही पाठ है आपका। और आप जानिए कि ये नीति श्लोका जो पाठ है इसमें आपका 10 श्लोक है। कितने? 10। आप जान लीजिए, श्लोक के रूप में आपका 4 ही पाठ है कुल संस्कृत में। पहला आपने पढ़ लिया मंगलम, जिसमें कितने श्लोक थे बाबू? 5। दूसरा पाठ भी आपने पढ़ लिया भारत महिमा, 5 पाठ था, जिनमें 2 पुराण से और 3 का क्या आधुनिक रूप से निर्माण किया गया था। दोनों में 5-5 श्लोक था, मंगलम और भारत महिमा। ये आपका नीति श्लोका पाठ, इसमें 10 श्लोक है। 10 कितने? 10। एग्जाम में पूछा जाता है नीति श्लोका पाठ में श्लोक कितने? 10। एक और आप पाठ पढ़िएगा, है ना, मंदाकिनीम वर्णम। मंदाकिनीम वर्णम, मंदाकिनी नदी की शोभा पर आधारित है। मंदाकिनी नदी बाबू, गंगा नदी को ही मंदाकिनी नदी बोला करते हैं। समझ में आ रहा है ना। और उस मंदाकिनी नदी का जिक्र जो है उनमें भी 10 श्लोक है। कितने? 10। यानी याद रखिएगा, आप एग्जाम में पूछा जाता है मंगलम और भारत महिमा, मंगलम और भारत महिमा में कितने श्लोक बाबू? 5। मेरी बात सुनिए, कभी भी क्वेश्चन में रॉन्ग नहीं होगा। मंगलम और भारत महिमा में कितने? 5। जो 5-5 श्लोक वाला आप पढ़ चुके हैं, आगे जो पढ़िएगा 2 पाठ और मिलेगा श्लोक वाला, 2 और मिलेगा जो आप एक पढ़ रहे हैं नीति श्लोका पाठ, इसमें बाबू 10 है। और मंदाकिनी वर्णम में भी आपका 10 है। और कोई भी पद्य रूप में नहीं है आपका संस्कृत बुक में। जितना है मैंने सब कुछ बता दिया आपको। यहां से प्रश्न आता ही है किसमें कितना श्लोक है, और सब कुछ आपको दिमाग में रखना है, एकदम सब कुछ दिमाग में रखना है। यकीन मानिए सब कुछ दिमाग में फिट कर ही छोड़ेंगे। आप केवल ध्यान से सुनिएगा, एक एक बातें मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं पूरी तरह से दिमाग में फिट कर दूंगा। ना केवल दिमाग में फिट कर दूंगा, आपका करियर भी चेंज कर दूंगा पूरी तरह से, है ना।
वैसा मोटिवेशनल लाइन आप पढ़िएगा ना, इसमें पूरा करियर आपका चेंज हो जाएगा। और आपके गुरुजी के अंदाज में जब सुनिएगा ना, तब तो और ये ना अजीबो गरीब लेवल का आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। सुनिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैंने कहा कि आपको अगर महाभारत का ज्ञान नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाइएगा चैप्टर को। समझ में आ रहा है ना? देखिए 40 अगर होगा ना वहां, तो एक बार मुझे कह दीजिएगा, ठीक है ना? सुनिए, 40 मिनट होगा तो देखिए, अब मैं महाभारत पर चलता हूं। देखिए, इसमें नीति श्लोक का जो पाठ है वो विदुर नीति से उठाया गया है। विदुर नीति, आपके मन में प्रश्न होगा, सर ये विदुर नीति है क्या? आप मुझे उसके बारे में बताइए। विदुर नीति है क्या, उसके बारे में बताइए। देखिए, महाभारत के रचयिता कौन थे मुझे बताइए आप? वेद व्यास थे। आप लोग सब जानते, बड़े गौर से समझिएगा, एग्जामिनर घुमा घुमा कर प्रश्न पूछता है यहां से। आप कितनी भी घुमाए, आप याद रखिएगा, उसका जवाब आप उत्तर दीजिएगा ही दीजिएगा। देखिए, महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास थे ना। आप सबको पता है महाभारत के रचयिता कौन? वेद व्यास। अब जरा गौर से समझिएगा, महाभारत के रचयिता वेद व्यास। आपको पता है कि वेद व्यास जी ने महाभारत को कई सारे खंडों में डिवाइड किया है। देखिए, रामायण को भी लिखा है ना किसने? महर्षि वाल्मीकि जी ने। तो उसमें अयोध्या कांड अलग है बाबू, सीता हरण का वो कांड अलग है बाबू, लवकुश की का जो कांड है वो अलग है बाबू। सबका कह लीजिए कि पार्ट अलग अलग बनाया गया है। समझ में आ रहा है ना? सीता हरण का अलग, वो तमाम तरह का सेगमेंट पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कह लीजिए कि एक प्रकार का चैप्टर जैसी स्थिति बना दिया है। आपको रामायण में भी मिलेगा, उसी प्रकार का खंड में विभाजित किया है। किसने? महर्षि वेद व्यास जी ने। किसको? महाभारत को बाबू। समझ में? महाभारत को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। उनमें एक खंड है बाबू उद्योग पर्व। उद्योग पर्व महाभारत में ही एक खंड है, कौन सा? उद्योग पर्व। नाम याद रखिएगा आप, उद्योग पर्व। उद्योग पर्व महाभारत का ही हिस्सा है, ये उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में ही विदुर नीति आता है। उद्योग पर्व में ही क्या आता है? विदुर नीति आता है। महात्मा विदुर ने जो धृतराष्ट्र को जो ज्ञान दिया था, समझ में ना, युद्ध के समय समझाया था, वही ज्ञान विदुर नीति कहलाता है। अब बोले धृतराष्ट्र कौन है सर? विदुर कौन है सर? अगर आप ये नहीं समझिएगा तो क्या आगे की बात आप समझ पाइएगा? बिल्कुल नहीं। तो पहले ये जान लेते धृतराष्ट्र कौन था, अब महात्मा विदुर कौन था। समझ में आ रहा है? तो आइए उसको पहले अच्छे से समझते हैं। ध्यान दीजिए, तो आप समझिएगा। एक बात बता देते, महात्मा विदुर जो था ना बाबू, कोई राजा नहीं था। कोई राजा नहीं था, वो मंत्री था। अब मंत्री भी किस लेवल का, अब जानकर दंग रह जाइए। बड़ा ज्ञानी बाबू, बड़ा विद्वान। आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए, आप लोग पांडव तो जानते हैं, 5 पांडव। नाम बताइएगा एक बार। युधिष्ठिर बड़ा पुत्र है। उसके बाद कौन? भीम। उसके बाद अर्जुन। उसके बाद क्या? नकुल। उसके बाद क्या? सहदेव। 5 पांडव थे। हाँ, ये फिर नाम 5 पांडव थे, आपको पता है। ये जो 5 जो आप पांडव जो देख रहे बाबू, ये 5 जो बाबू पांडव आप देख रहे हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। इस 5 पांडव के पिता जो थे वो महाराज पांडु कहलाते थे। पांडु। बड़े गौर से समझते चलिएगा, आपको महाभारत भी समझने में बहुत हेल्प मिलेगा, कौन क्या है नहीं है। ठीक है? तो 5 जो पांडव थे, 5 पांडव के पिता कौन है बाबू? पांडु। महाराज पांडु उसके पिता थे। ठीक है? और आप लोग सुने कि दुर्योधन का भी नाम सुने। दुर्योधन के जितने भाई वगैरह थे सब कौरव नाम से प्रसिद्ध थे। कौरव।
अब वो सब 100 भाई थे, 100, 100, सही सुन रहे बाबू, 100 भाई का भी मैं कहानी सुनाऊंगा। देखिए जो भी बोलूंगा एक एक बात बाबू सत्य बोलूंगा। आप शांत हो जाइए। आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ, कोई भी सोर्स से धार्मिक ग्रंथ का अब वहां इस बात का आप जिक्र देखने को मिलेगा। 100 पुत्र भी थे, सुनिए 100 भाई थे वो, और एक बहन भी थी, एक बहन भी थी, समझ में रहना। सुनिए है जो 100 भाई था ये दुर्योधन, वो कौरव नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से बाबू? उसको कौरव बोलते थे। 100 पुत्रों के भी नाम थे, आप लोग पढ़े हैं, दुर्योधन, दुशासन, है ना, ये विकर्ण, ये सब के सब भाई थे। और उनमें से सबसे शक्तिशाली भाई था दुर्योधन, और दुशासन वही जो द्रौपदी का वस्त्र हरण करता है, समझ में रहना। ये दो भाई हाईलाइट में रहता है उसका, समझ में रहना, बहुत जगह जिक्र है इसका। यह तो भाई साहब अच्छे लोगों का ही जिक्र होता है इतिहास में, यह तो बुरे लोगों का, यह तो सबसे अच्छा, यह तो सबसे बुरा, अब बीच वाला सब गायब, समझ में आ रहा है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिए आप। सुनिए इधर, अगर आप हिस्ट्री में नाम अगर लिखाना चाहते हो, यह तो बहुत अच्छे बन जाइए, यह तो बहुत बुरे बन जाइए, सुन लीजिए है। लेकिन जो बुरा बनता है उसका हश्र भी बुरे जैसा ही होता है, इसलिए अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। आइए इधर ध्यान दीजिए बाबू, एकदम मुंह बांध कर आएगा, समझ में आ रहा है ना। सुनिए कौरव, ये 5 भाई थे, ये 100 भाई थे। सुनिए एक बहन थी इसकी, ठीक है ना, ये 100 भाई थे। इनके रहने दीजिए पानी वहां। इनके जो पिता जो थे उसका नाम था बाबू धृतराष्ट्र। मुंह बंद कर शांति से केवल सुनेगा, सुनेगा केवल, ठीक है। हाँ सुनिए 100 जो कौरव थे, इन्हीं में आपका दुर्योधन है, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, ये सब बाबू इधर ही है। इधर आपका अर्जुन वगैरह जो है सब इधर है ना। मुख्य रूप से मैं अर्जुन का नाम लिख देता हूं क्योंकि आप इसको अर्जुन, भीम, ये सब उसी के भाई थे। बातचीत करेगा, पीटना हम शुरू कर देंगे, इसलिए शांति बनाकर बाबू समझो, ठीक है। और जिसको गप करना है बाहर चले जाओ एकदम स्वेच्छा से, और आया ही मत करो वैसे बच्चे। सुनिए ये सब आपके बुक में नहीं है, ध्यान से सुनिए। ये देखिए कौरव 100 थे, उसके पिता कौन थे बाबू? धृतराष्ट्र। पांडव बाबू 5 थे, 5 थे पांडव, और उसके पिता कौन थे? पांडव। ये दोनों बाबू आपस में भाई थे, भाई, अपना भाई थे बाबू, सगा भाई थे। आप जो देखते थे महाभारत में जो युद्ध हुआ बाबू, वो आपस में सब अपने चाचा भतीजा ही आपस में भिड़ गए थे। देखिए ना, एक पक्ष इधर, दूसरा पक्ष इधर, यही दोनों पक्ष था बाबू जो महाभारत में युद्ध हुआ, जिससे महाभारत भयंकर भीषण संहार हुआ, समझ में रहा। और आप चलिए, और मैं इसके वंश को ऊपर लेकर चलता हूं। देखिए धृतराष्ट्र जो था ना बाबू, और पांडु जो थे, आपस में भाई थे, सगे भाई थे, एकदम सगा भाई था, ठीक है। और ये जो आप देख रहे धृतराष्ट्र, ये जन्म से ही अंधा था, अंधा था, जन्म से ही अंधा था। जन्म से ही क्या था? ये अंधा था, देख नहीं पाता था, जन्म से ही अंधा था बाबू, ये देख नहीं पाता था। अब बोले महाराज पांडु, तो पांडु वो अंधा नहीं था, वो ठीक था। शांत रहिएगा, देखिए ध्यान दीजिए।
तो बाबू आप देख पा रहे धृतराष्ट्र जो था वो अंधा था, अब पांडु जो थे स्वस्थ थे, एकदम स्वस्थ थे, आप कह लीजिए पूरी तरह से यह स्वस्थ थे। और इसके जो पिताजी जो थे बाबू, पिताजी जो थे, उसके पिताजी जो थे, इसके पिताजी की अगर मैं बात करूं, ये दोनों तो आपको पता है कि भाई थे आपस में। इसके पिताजी पर आने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं, इसके पिताजी ने, चूंकि ये अंधा था, तो पांडु, देखिए बड़ा भाई ये था धृतराष्ट्र, छोटा भाई था कौन? पांडु। और आप जानिए कि पांडु को ही बनाया गया था कौन? राजा, क्योंकि ये बुद्धिमान भी थे और स्वस्थ थे। समझ में रहना, थोड़े बहुत बीमार रहते थे वो बात अलग है, लेकिन ये पूरी तरह से कह लीजिए बढ़िया राजा थे। ये कुल मिलाकर बोला जाए धर्म के पथ पर चलने वाला राजा था कौन? पांडु। समझ में रहना, ठीक है। और इसके पिताजी का नाम तो मैं बाद में जिक्र करूंगा, पहले इन दोनों की माता का नाम जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। माता का नाम, ठीक है। आप सुनिएगा जरा ध्यान से, देखिए इनकी अगर मैं माता के नाम की अगर मैं बात करूं, धृतराष्ट्र, सुनिएगा आप ध्यान से, धृतराष्ट्र की अगर मैं माता का नाम की अगर मैं बात करूं, इनकी जो माता जो थी उसका नाम था अंबिका। अंबिका। अब पांडु जो थे इसकी माता का नाम था अंबालिका। सुनिए भाई है ना, समझ में रहना। अंबिका हो गया, वो अंबालिका हो गया, ठीक है। इसकी माता का नाम है, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, सुनिए इनके पिताजी जो थे उनका नाम था विचित्रवीर्य। दोनों के पिताजी एक ही थे, उनके पिता की बाबू 2 रानियां थी। विचित्रवीर्य इसके पिताजी का नाम था, बड़े ध्यान से समझते चलिएगा। मुंह एकदम बंद। अगर मैं धृतराष्ट्र या फिर पांडु के पिता की अगर मैं बात करूं तो पिता कौन था? विचित्रवीर्य। इनकी माता अंबिका, इसकी माता अंबालिका। सब कुछ समझाएंगे। अब बोले सर विदुर का अभी तक नाम जिक्र में नहीं आया है, तो सुनिएगा आप। देखिए जो विदुर जो था आपका, विदुर, महात्मा विदुर, जिसका जिक्र है आपकी चैप्टर में, विदुर की जो माता थी वो एक दासी थी। दासी समझाते हैं, दासी आप लोग समझते, परिचारिका जो होता है राजमहल में काम करने वाली, जो नौकरनी जिसको बोल दीजिए, वो थी कौन? दासी, जिसको बोला करते हैं सुदिन्दु में। उसी का बेटा था कौन? विदुर। विदुर, महात्मा विदुर। बात को समझिएगा आप। चीजें ये होती है, एक ऋषि है जिसका नाम वेद व्यास है, जो महाभारत के रचयिता है। वेद व्यास का नाम वेद व्यास क्यों पड़ा? इसके पीछे का भी रीजन ये है कि उन्होंने वेद को विभाजित किया था, वेद को खंडन किया था, विभाजित किया था, इसलिए उसका नाम वेद व्यास पड़ा था, है ना। वेद को खंडन करने वाला व्यक्ति वही था, वेद व्यास, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो एक नाम है वेद व्यास, ये बड़े तेजस्वी ऋषि है वेद व्यास। समझ में आ रहा है ना? जरा ध्यान से समझिएगा आप। होता ये है ना, अगर मैं बात करूं कि जो आप राजा देख रहे हैं विचित्रवीर्य, विचित्रवीर्य नाम का जो राजा देख रहे हैं, है ना। देखिए एक बार मैं पहले रिकॉल कर देता हूं, उसके बाद उस पर आऊंगा। देखिए कौरव जो है, जितने भी दुर्योधन वगैरह 100 भाई वगैरह हैं, उसके पिता कौन? धृतराष्ट्र। ये बाबू क्या है? अंधा। आप दोनों आंखों से अंधा है। आप याद रखिएगा, जब भी आपको धृतराष्ट्र की बात होगा समझ जाइएगा ये दुर्योधन के पापा हैं, ठीक है, वो अंधा है,
ठीक है। अच्छा, आपको जब भी कभी पांडु का नाम अगर समझ में आए, पांडु का जब जिक्र हो, समझ जाइए कि अर्जुन जो है, पांचों पांडव जो हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब, युधिष्ठिर, सबके पापा कौन है बाबू? पांडु है। ठीक है, ये पांडु को ही राजा बनाया गया था, पांडु को ही राजा बनाया गया था। ठीक है। अच्छा, पांडु की माता कौन है? अंबालिका। और धृतराष्ट्र की माता कौन है? अंबिका। समझ में रहना, एकदम अपनी मां अगर बात किया जाए तो इसकी अंबिका है, उसकी अंबालिका है, जिसके कोख से भाई साहब इन्होंने जन्म लिया। ठीक है, आइए अब जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कनेक्ट कीजिएगा बढ़िया से। देखिए बाबू, ध्यान दीजिए। तो ये दोनों, क्योंकि इसकी माता अंबिका की बात किया जाए या इसकी माता अंबालिका की बात किया जाए, समझ में रहना, दोनों रानियां थी किनके? विचित्र वीर्य के। किनकी रानियां थी? विचित्र वीर्य के। ठीक है बाबू। अच्छा, विचित्र वीर्य राजा हुआ करता था हस्तिनापुर का बाबू, समझ में रहना, हस्तिनापुर का राजा हुआ करता था। हुआ ये, इसका जब विवाह हुआ था अंबिका और अंबालिका से, विचित्र वीर्य का, देखिए, हाँ, एक ही साथ हुआ था उनका भी विवाह। एक अंबा भी थी, अंबा नाम की महिला भी थी जो साथ साथ आई थी राजमहल से, लेकिन अंबा नाम की जो महिला जो थी वो किसी और राजा से विवाह कर लिया था। अंबिका और अंबालिका से विवाह करते हैं विचित्र वीर्य। ठीक है बाबू। तो विचित्र वीर्य की कितनी रानियां? दो, अंबिका और अंबालिका। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जब इन्होंने अंबिका और अंबालिका से विचित्र वीर्य नामक राजा ने, हस्तिनापुर का सम्राट विचित्र वीर्य राजा ने विवाह किया, वो बीमार चलते थे और कुछ ही समय के बाद अकाल उसकी मृत्यु हो जाती है। पांडु का बाबू मैंने जिक्र अभी नहीं किया हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। विचित्र वीर्य नामक हस्तिनापुर का बाबू राजा था, समझ में, ये दो भाई थे, है ना। मैं उस पर नहीं जाऊंगा और डिटेल हो जाएगा, तब जितना आपको समझना है मैं वहां तक ही रहता हूं। देखिए, विचित्र वीर्य जो राजा था, उन्होंने दो रानियां थी उसकी, है ना। अच्छा, एक उसका अंबिका और अंबालिका। याद रखिएगा, उसकी जैसे अंबिका अंबालिका से विवाह करते हैं, कुछ ही समय के बाद अचानक अकाल उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो गई बाबू? विचित्र वीर्य। याद रखिएगा, तब तक उसकी एक भी संतान नहीं थी। किनकी संतान नहीं थी? ना ही अंबिका की संतान थी, ना ही क्या अंबालिका की संतान थी। अब दिक्कत पैदा ये हो गया कि हस्तिनापुर का इतना बड़ा साम्राज्य है, अब उस साम्राज्य को कौन संभालेगा? आपको पता है, कोई बेटा होता, संतान होता, तभी तो वो क्या पूरे राज्य को संभालता, पूरा राज तितर बितर हो जाता। आपको पता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, ये चीजें चलता आ रहा था, है ना, वंशागुणत चीजें। अब दिक्कत यहां पर ये हो गई, तो हस्तिनापुर का राज्य कौन संभालेगा? पता चले कोई दूसरा क्षेत्र का राजा अगर हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दिया तो पूरा का पूरा साम्राज्य ही दूसरे राजा के अधीन हो जाएगा। इन लोगों को डर सताने लगा, सबको समझ में आ रहा है ना। जब डर सताने लगा इन लोगों को, तो देखिए बाबू, आप यहां तक जो देखे, विचित्र वीर्य जो है उस राजा की अकाल मृत्यु हो जाती है ना, समझ में आ रहा है। अंबिका और अंबालिका दोनों में से किसी के संतान उस समय तक नहीं थे, है ना। और विचित्र वीर्य की माता थी सत्यवती। विचित्र वीर्य की माता कौन थी? इसकी माता थी बाबू सत्यवती। ठीक है, सत्यवती जो माता जो थी, इसको चिंता होने लगी कि हमारे इस हस्तिनापुर सम्राट को कौन संभालेगा। कोई दूसरा राजा अगर आक्रमण कर दिया भविष्य में, हमारा साम्राज्य तो दूसरे राजा के अधीन चला जाएगा। यानी कि हमारे वंश को चलाने वाला कोई एक राजा जरूर होना चाहिए, पुत्र जरूर होना चाहिए। तो उन्होंने किया क्या? एक कमाल की बात मैं बताऊं यहां पर, आपको जानकर यह आश्चर्य हो जाएगा। जो आप सत्यवती को देख रहे हैं,
ये सत्यवती न केवल विचित्र वीर की माता है, बल्कि वो वेद व्यास जी की भी माता है, अपनी सगी माता है। यानी कि अपनी कोख से ही जन्म दिया था सत्यवती माता ने। किसको? वेद व्यास जी को, जो बड़ा तेजस्वी ऋषि था। कितना तेजस्वी ऋषि था ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, वेद व्यास के बारे में सब जानते हैं। लेकिन इसकी भी कहानी अलग प्रकार की है। कैसे ये इसकी माता है ये कभी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन मैं चैप्टर पर आता हूं, वरना मैं जिस डायरेक्शन में जाऊंगा उसी डायरेक्शन में मैं चलता चला जाऊंगा। सुनिए ध्यान से आप। तो सत्यवती जो थी बाबू, माता जो थी किसकी? विचित्रवीर की। इसको चिंता होने लगी कि हमारे राज्य को, हस्तिनापुर को कौन संभालेगा। तो इन्होंने किया क्या? देखिए, आपको एक चीजें मैं बता दूं, पुराने समय में अगर कभी ऐसा होता था कि अगर राजा की अकाल मृत्यु हो जाती थी, समझ में आ रहा है ना, तो एक प्रकार की सनातन धर्म में एकदम पवित्र प्रकार की एक प्रथा थी संतान प्राप्त करने का, वो था नियोग विधि। कौन सा विधि? नियोग विधि। उस विधि को बोलते हैं नियोग विधि। तो ये जो नियोग विधि जो देख रहे हैं आप, नियोग विधि, इससे संतान की प्राप्ति किया जा सकता था। ये पूरी तरीके से पवित्र माना जाता था। समझ में आ रहा है ना? एक ही उपाय था, नियोग विधि। अब इसको समझिएगा कि नियोग विधि क्या है। तो नियोग विधि से ही देखिए, नियोग विधि से ही बाबू, दोबारा नहीं, नियोग विधि से ही आपका धृतराष्ट्र और महाराज पांडु का जन्म होता है। बात समझ में आ रहा है ना? उसी नियोग विधि से विदुर, महात्मा विदुर का भी जन्म होता है। महात्मा विदुर का भी जन्म होता है। अब ये तो समझ लिए नियोग विधि क्या है। देखिए, जब कभी भी किसी भी रानी हो, उसके भाई सब राजा की अकाल देहांत हो जाती है, तो संतानोत्पत्ति के लिए एक पवित्र प्रकार की व्यथा बनाई गई है, नियोग विधि। इसमें क्या होता है, तो उनमें एक, कह लीजिए, प्रतिष्ठित योग्य ऋषि को, है ना, योग्य ऋषि को चुना जाता है, जिनसे नियोग विधि के द्वारा संतानों उत्पन्न कराया जाता है। समझ में आ रहा ना? यानी कि उनमें कहा जाता है कि जो बड़े तपस्वी हैं, महात्मा है, जिसे ईश्वर का दर्जा प्राप्त है, ईश्वर का दर्जा प्राप्त है, आप उनसे संतानोत्पत्ति करा सकते हो। समझ में रहना, याद रखिएगा। लेकिन वो कभी भी उस बच्चे का पिता नहीं कहलाएगा। वो पिता उसी मृत पति का, उसके मृत पति का कहलाएगा। यानी कि उसका पिता जो होगा विचित्रवीर्य कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये पूरी तरह से पवित्र माना जाता था। समझ में आ रहा है ना? एक ऐसी प्रथा उस समय पुराने जमाने में भी थी। समझ में आ रहा है? उसी नियोग विधि के द्वारा, है ना, कह लीजिए, अपनी कुल को बचाने के लिए माता सत्यवती ने वेद व्यास जी को आमंत्रित किया। यह इसका पुत्र ही था। वेद व्यास जी को आमंत्रित किया, है ना। वेद व्यास उस समय के बड़े तेजस्वी ऋषि हुआ करते थे, भगवान का दर्जा प्राप्त था उसको। ये माना गया कि वेद व्यास जैसा उत्कृष्ट लेवल का ऋषि और कोई नहीं हो सकता है। उसी से नियोग विधि द्वारा अपने कुल को बचाया जाए, संतानोत्पत्ति कराया जाए। तो उसके लिए ये उसकी जो माता जो थी सत्यवती बाबू, उन्होंने वेद व्यास जी को बुलाया। अब वेद व्यास जी ने, सुनिए, अब अंबिका और अंबालिका, एक काम कीजिए, यहां ध्यान दीजिए। तो ये जो इसकी माता जो थी सत्यवती, उन्होंने अंबिका और अंबालिका को संतानोत्पत्ति के लिए, है ना, वेद व्यास जी को बुलाया गया। और
वेद व्यास जी के समक्ष जब ये अंबिका जब ये गई ना, वेद व्यास जी इतने तेजस्वी थे, मैंने कहा ना ईश्वर जैसा था वो, ईश्वर जैसा तेज था उसके शरीर पर, क्योंकि वो अपने में एक प्रकार का भगवान ही थे। वो अपने में एक प्रकार का वो भगवान से कम नहीं थे बाबू। महर्षि वेद व्यास उस समय का उत्कृष्ट लेवल का ऋषि, और उन्हें जब अंबिका जब गई तो ना ये कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास के तेज को देखकर, उसके फेस की तेज को देखकर वो आंखें बंद कर लेती है। आंखें जब बंद कर लेती है तो महर्षि वेद व्यास के आशीर्वाद से उसको, चूंकि वो आंखें बंद कर ली थी, तो उसको संतान की जो उत्पत्ति हुई वो अंधा संतान था, है ना। धृतराष्ट्र कैसा निकला? अंधा संतान। क्यों? क्योंकि वो अंबिका जो थी, है ना, महर्षि वेद व्यास के सामने जब गई तो उसकी तेज को बोले तो वो, है ना, तेज को ना पूरी तरह से इतना तेज था, तेजस्वी थे कि वो अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली, इसलिए राजा कैसा बोले तो वो संतान जो प्राप्त हुआ वो अंधा राजा प्राप्त, अंधा संतान प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे चलकर उसका नाम क्या? धृतराष्ट्र पड़ गया, है ना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब वो जब अंबिका को अंबालिका को जब वो भेजा जाता है, दूसरी रानियां जो थी, तो ये ना डर जाती है, जैसे देखती है ना महर्षि वेद व्यास को, ये डर जाती है। इतने तेजस्वी ही थे वो, चूंकि वो डर जाती है, इसलिए वेद व्यास के आशीर्वाद से जो संतान की इसकी उत्पत्ति हुई, वो डर जाती है, उसका शरीर एकदम पीला पड़ जाता है, इतना डर जाती है शरीर ही पूरा पीला पड़ जाता है। किसका? अंबालिका का। इसलिए इसका संतान की जो उत्पत्ति हुई वो संतान भी क्या, वो सब पीला रंग कह लीजिए उसमें देखने को मिल रहा था, जो इसमें महाराज पांडु थे। ठीक है बाबू? हाँ, क्योंकि ये डल गई थी इस वजह से। अब पीले रंग से इसका नाम पड़ गया क्या? पांडु। बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो यानी इन दोनों की नियोग विधि से, अब देखिए दोनों के दोनों संतान में विकारी लेकर ये पैदा हुआ। हाँ ये फिर ना, एक भाई साहब अंधा हो गया, दूसरा क्या, ये डर गई, पीला हो गया। हाँ फिर ना, उसके आशीर्वाद से। अब जो है ना, तो एक दासी को भेज दिया गया, कह लीजिए कि उत्कृष्ट संतान की उत्पत्ति के लिए एक विदुर, ध्यान से सुनिएगा, एक दासी थी। किसकी दासी थी? तो अंबिका की दासी थी। अंबिका की जो दासी जो थी बाबू, अंबिका की दासी, इन्होंने अपनी इनकी दासी को भेज दिया जाता है ना, बेहतर संतान की उत्पत्ति के लिए। अब वो महर्षि वेद व्यास के सामने जब जाते तो वो नहीं डरते, एकदम स्वेच्छा से कह लीजिए कि महर्षि वेद व्यास जो हैं एकदम उसके आशीर्वाद से उसे, क्योंकि ना ही डरती है ना ही वो उसका, वो जो तेजस्वी जो होते हैं, तेज वगैरह जो होते हैं, उसका फेस बहुत तेजस्वी ऋषि थे वो, है ना। तो उसके आशीर्वाद से, महर्षि वेद व्यास के आशीर्वाद से, उस दासी से ही एक बोल सकते हैं एक शिशु का जन्म हुआ, जो आगे चलकर कौन? विदुर कहलाया। समझ में आ रहा है ना? ये विदुर कौन था? दासी का पुत्र था। अब बोलिएगा सर, विदुर की माता एक दासी थी, उस राजमहल में काम करने वाली एक केवल महिला थी, समझ, जिसको नौकर नहीं बोला करते आप, है ना, उसी को दासी बोल देते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, तो जो दासी से जो संतान की उत्पत्ति हुई, वो तो कह लीजिए कि ठीक थे, कोई भी विकारी नहीं थे, लेकिन अब वो प्रश्न ये उठने लगा यहां पर कि ये तो बड़ा बेहतर संतान, अगर ज्ञानवान संतान महर्षि वेद व्यास जैसा अगर कोई होगा तो कौन? महात्मा विदुर होगा। हाँ पिना, लेकिन वो तो एक दासी का सुपुत्र है। अब प्रश्न ये उठ गया कि भाई साहब, एक दासी के पुत्र को राजा कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए? समझ में आ रहा है ना? ये तो अंधा था। इन दोनों में बेहतर कौन था? थोड़ा बहुत बेहतर था तो कौन? पांडु था। तो महाराज, तो पांडु को ही राजा बना दिया गया, भले ही छोटा बेटा था। और ये चीजें चलता था, एक प्रथा कि जो भी बड़ा बेटा होता है वही राजा बनता है। हाँ ये पिना, जो भी बड़ा पुत्र होता है वही कौन? राजा बनता है। चूंकि बड़ा पुत्र इसका अंधा था, इसलिए राजा किसे बना दिया? पांडु को बना दिया गया। समझ में आ रहा है ना? तो महाराज पांडु कहलाए ये। ठीक है, बड़ा भाई होते हुए ही छोटा भाई को राजा बना दिया गया। बहुत बेहतर राजा बना, क्योंकि उसको राजा नहीं बनाया जा सकता था।
अब वो क्योंकि वो ज्ञानी था बाबू, तो वो मंत्री बना। वो मंत्री राजा के बगल में नहीं देखते हैं, बैठते हैं राजा के नीचे, देखते दोनों तरफ जो बैठते हैं, तो मंत्री बड़ा विद्वान था ये विदुर, बड़ा ही विद्वान था। ठीक है, तो आपने देखा कि विदुर की माता कौन? एक दासी है। अब पांडु की माता कौन? पांडु की माता कौन? अंबालिका। धृतराष्ट्र की माता कौन? अंबिका। अब जरा ध्यान से सुनिए बाबू, धृतराष्ट्र का जो विवाह हुआ, उसकी पत्नी का नाम गांधारी था। क्या नाम था? गांधारी। देखिए, गांधारी अंधी नहीं थी, गांधारी अंधी नहीं थी। चूंकि उसके पति अंधे थे धृतराष्ट्र, इसलिए उन्होंने, देखिए पति जो होते भगवान स्वरूप होते हैं, है ना, माना जाता है, इसलिए वो अपने पति की दुख को समझने के लिए वो बोली क्या कि मैं भी अंधी बनकर ही रहूंगी, ताकि मैं अपने पति की व्यथा को मैं समझ पाऊं। इसलिए देखते हैं गांधारी हमेशा क्या, आंखों पर पट्टी बांध कर रहती है। समझ में आ रहा है ना? तो गांधारी अंधी नहीं थी, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उसका पति अंधा था, और वो अपनी पति की व्यथा को, दुख को समझने के लिए वो आंखों पर क्या पट्टी बांध लेती कि एक अंधा का कौन कौन सी इससे चैलेंज होती है, सामना करना पड़ता है, मैं अपनी दुख को समझ पाऊं, है ना। इसलिए उन्होंने क्या, आंखों पर पट्टी बांध ली थी गांधारी। गांधारी रियल में अंधी नहीं थी। आइए, महाराज जो पांडु जो थे, महाराज पांडु जो थे, इसका विवाह जो हुआ कुंती के साथ हुआ। कुंती, या कह लीजिए पांचों पांडव जो थे, उसकी माता कौन? कुंती। तो इसकी जो पत्नी जो थी वो कुंती थी। आप लोग जानते हैं क्योंकि राजा बना था ये, इसलिए आप लोग सुनते महारानी कुंती, महारानी कुंती, महारानी कुंती। एक बात मैं बताऊं, कुंती जो थी महारानी कुंती, इसके भी कह लीजिए महाभारत में इसकी भी एक अजीबोगरीब प्रकार की एक सच्ची कथा है। बता दूं, अंगराज कर्ण का नाम सुने हो? उस अंगराज कर्ण को जन्म देने वाली मां यही है, कुंती। अब बोलिए सर, तो पांडव 5 कहां सर, 6 हो गया ना, फिर 5 इधर पुत्र इसका, एक कौन? अंगराज कर्ण कितने हो गए? फिर 6 हो गए ना, हो गए पिंडी। लेकिन दुनिया वाले 5 ही पांडव क्यों मानते हैं? इस बात का जवाब मैं कर्णस्य दानवीरता पाठ जब पढ़ाऊंगा वहां दूंगा। सुनिए ध्यान से, आप अभी केवल ध्यान से सुनिए, सब कुछ डिटेल में बताएंगे बाबू। देखिए, महाराज पांडु की जो पत्नी थी वो कौन थी? कुंती। यानी कि 5 पांडव की माता कौन? कुंती। और यहां कौरव जो थे, याद रखिए, इसकी जैसे माता सीता हो गई, कुंती हो गई महारानी, है ना। ये सब बाबू ऐसे नाम है ना जिसके नाम लेने से पाप धुल जाता है। ऐसे नाम है बाबू, पवित्र नाम कह लीजिए। समझ में आ रहा है ना? आइए इधर ध्यान दीजिए। देखिए, अब वो रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उसकी भी बात करो, वो भी समझ में आ रहा है ना। ऐसी कुछ स्त्रियां हैं, समझ में आ रहा है ना, जिसके नाम से भी पाप धुल जाते हैं, पाप कम हो जाते हैं। आइए सुनिए इधर ध्यान दीजिए। तो जो कुंती जो थी, महारानी कुंती, अब ये इनके पति कौन? पांडु। और धृतराष्ट्र की पत्नी कौन होगी? गांधारी। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, महारानी कुंती ने जब एक पुत्र का जन्म दिया, पहला पुत्र जिसका नाम था युधिष्ठिर। क्या नाम था? युधिष्ठिर। कुंती ने जो पुत्र का जन्म दिया, पहला पुत्र नाम था युधिष्ठिर। बड़े ध्यान से सुनिएगा, युधिष्ठिर। देखिए, आप सबको पता है, जहां तक कि जितनी भी गर्भवती मां होती है, सब 9 माह तक, हम लोगों का जो कह लीजिए कि मां के गर्भ में जो शिशु पलता है वो 9 माह, है ना। 9 माह के बाद कह लीजिए कि डिलीवरी हो जाती है। हाँ पिन्ना, तो सुनिएगा, तो यहां चीजें ये था कि कुंती की अगर बात करूं, ऐसे ही 9 माह के बाद युधिष्ठिर का जन्म हो जाता है।
ठीक उसी समय बाबू ये जो इसकी जो पत्नी है, कौन, गांधारी, गांधारी का तब तक वो गर्भवती थी लेकिन वो पुत्र का जन्म नहीं दे पाई। 1 साल हो गया लेकिन जन्म नहीं दे पाई, यहां तक कि 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर भी वो भाई साहब गर्भवती होने के बावजूद भी वो एक भी संतान को जन्म नहीं दे पाई। और उसे महर्षि वेद व्यास का आशीर्वाद प्राप्त था कि उसे 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी, 100 पुत्र की प्राप्ति होगी। और उन्हें लग रहा था, महर्षि वेद व्यास जी ने तो आशीर्वाद कहा था, वरदान दिया था कि 100 पुत्र की प्राप्ति होगी, और यहां तक मुझे एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। युधिष्ठिर का जन्म हो गया और वो 2 साल तक कह लीजिए कि गर्भावस्था में ही थी लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये इस क्लेश में वो ये जो गांधारी जो होती है अपने कह लीजिए कि पेट पर वो है ना वार कर देती है। अब जब वार कर देती है तो उसके बाद जो कह लीजिए एक मांस का टुकड़ा जन्म लिया जाता है, एक मांस का बहुत बड़ा टुकड़ा था, उसको देखकर वो बहुत रोती है। जन्म एक मांस का टुकड़ा था, उन्हें लगा शिशु का जन्म होता है। ये मारने गर्भ में बोले तो बच्चों को मारने के लिए कह लीजिए गुस्से अवस्था में, समझ में आ रहा है ना। तो जब कह लीजिए कि एक मांस का टुकड़ा उसकी गर्भ से निकला, मांस का टुकड़ा, बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा। अब उनको लगा कि वेद व्यास जी ने तो कहा था कि 100 पुत्र की प्राप्ति होगी, ये वेद व्यास का ये तो है ना कथन तो एकदम झूठा हो गया, वरदान तो एकदम झूठा हो गया। तो वेद व्यास जी को जब बुलाया गया तो वेद व्यास जी ने क्या किया, उस मांस के टुकड़े को बाबू 101 घरों में टुकड़ा कर रख दिया। उसमें घी इसमें डाला गया और कई सारी चीजें था। अब मंत्रोच्चारण कर बाबू घड़े में 101 घड़ा को लटका दिया गया, टांग दिया गया, उसमें 101 टुकड़ा कर दिया उस मांस के टुकड़े को जो गांधारी के गर्भ से निकली थी। और उस 101 टुकड़े को जब कह लीजिए कि 2 वर्ष हो गया, 2 वर्ष के पश्चात पहला पुत्र, आप कह लीजिए ऐसा कि आर्टिफिशियल वॉर्म बनाया गया था, बोले तो कृत्रिम गर्भाशय बनाया गया था। आज भी नाम सुने कृत्रिम गर्भाशय, है ना, आगे आने वाला है बाबू, कृत्रिम गर्भाशय चल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। कह लीजिए आपको मैं ये बता देता हूं कि आगे चलकर ऐसा बाबू समय आएगा जब शिशु का जन्म, आप लोग देखते हैं मां देती है शिशु का जन्म, लेकिन अब ऐसा किया जाएगा, है ना, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा सेल को मिलाकर जायगोट बनाकर वो आर्टिफिशियल वॉर्म में रखा जाएगा, कृत्रिम गर्भाशय में रखा जाएगा। उस जायगोट से आपको पता है कि जो जायगोट है, जायगोट से ही आपको पता है कि शरीर का निर्माण होता है। जायगोट यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, बायो में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ये जायगोट जो है आर्टिफिशियल वॉर्म में रखा जाएगा, उसी जायगोट से शिशु ऑटोमेटिक बन जाएगा, है ना, समय के साथ साथ। जैसे मां के गर्भ में शिशु पलता है वैसे ही आर्टिफिशियल वॉर्म में शिशु को बोले तो बनाया जाएगा। ऐसी चीजें बन चुकी है, कुछ ही समय बाद बाबू आने वाला है वो चीजें। बाबू टेक्नोलॉजी बहुत हद तक आगे निकल चुकी है। ये कला की उसको चीजें जानकारी महाभारत से मिली है। आपको एक चीजें मैं बता दूं, आज जो हम लोग लाइव टेलीकास्ट देखते हैं ना, प्रधानमंत्री जी कहीं भी भाषण दे रहे होते हैं, उसका न्यूज हम लोग घर बैठे देख लेते हैं। आपको एक बताऊं एक बात, ये लाइव टेलीकास्ट सर्वप्रथम पहली बार कुरुक्षेत्र का संजय ने देखा था। श्री कृष्ण जी ने उसको आशीर्वाद दिया था। संजय नाम का व्यक्ति था जो श्री कृष्ण जी का भक्त था। वो कभी मजाक में मेरी बात को मत लीजिएगा, जो बोलते हैं एकदम सही बोलते हैं और सटीक बात बोलते हैं। मुझे झूठ बात बोलना पसंद नहीं है, झूठी कहानी सुनाना पसंद नहीं है। सुनिए ध्यान से बाबू, संजय ने पहली बार कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चल रहा था पांडव और कौरव के बीच, उसका लाइव टेलीकास्ट उन्होंने देखा था। अब वो लाइव टेलीकास्ट देखकर ही धृतराष्ट्र को वो सुना रहा था संजय। आप लोग कभी महाभारत देखिएगा तो खुद होगा कि एक टीवी जैसा चल रहा होगा, है ना, महाभारत, एक व्यक्ति होगा जो उसको धृतराष्ट्र को बता रहा होगा। जो व्यक्ति बता रहा होता है वो संजय होता है, बगल में जो अंधा राजा होता है धृतराष्ट्र होता है, बगल में जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है वो श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद की वजह से संजय ही देख सकता था उसको। केवल उसी से प्रेरणा लेकर इंसान ने भी बना लिया अपना
भाई साहब क्या कोई भी कहीं भी हो आप उसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं, महाभारत की उस घटना से ही प्रेरणा लेकर। ये आर्टिफिशियल वर्म की जो टेक्निक जो पता चला वो यहां से ही पता चला। हवा में उड़ने की जो कला है वो तमाम तरह की चीजें, अगर इन पक्षी सबको देखकर अगर इंसान उस समय उड़ सकता है, विमान जो देखते हैं, आप लोगों को पता है कि रावण एक पुष्पक विमान यूज करता था, पुष्पक विमान से भी प्रेरणा मिला, भाई साहब एरोप्लेन बना दिया, उड़ रहे हैं इंसान भी हवा में। जो पुरानी ग्रंथ में है उसको साकार करने के लिए इंसान लगा हुआ है, जो अगर पहले होता था अभी क्यों नहीं हो सकता है, लगा है इंसान टेक्नोलॉजी में। समझ में रहना, मैं आपको इतना बता देता हूं, अभी तक आप लोग वीडियो कॉलिंग देखते हो ना, आप लोग ऐसा मोबाइल फोन आएगा बाबू जो सुनिए, कोई सोचा था कि टच करोगे ना, कोई ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आएगा, दूर भी रहेगा ना अमेरिका तो भी बात हो जाएगा उससे, उसका फोटो तक देख लेंगे। कभी सोचा था? सपनों में था, ये चीजें हकीकत बन गया ना। एक ऐसा समय आने वाला है, अभी 2D व्यूज में आता है, 2D है ना, व्यू में आता है आपका वीडियो कॉलिंग। एक ऐसा समय आएगा 3D व्यूज होगा, यानी कि वीडियो कॉलिंग में अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, ऊपर क्या छत पर रखा हुआ उसका वो देख लोगे, नीचे करोगे है ना, नीचे क्या है रखा हुआ वो देख लोगे। अगर कोई टाटा बगल में कर रहा है, ऐसे स्क्रॉल करेगा, कौन है नालायक टाटा कर रहा है वीडियो कॉलिंग में, वो दिख जाएगा। आने वाला है बाबू, आपको पता है वो मेटावर्स की दुनिया कहा गया है, मेटावर्स की दुनिया। आइए मैं टॉपिक पढ़ाता हूं बाबू, देखिए आप इसको जानिए। आप यहां पर कि तो मैंने बता दिया 101 टुकड़ा किया गया। आगे चलकर पहला जो पुत्र की जो प्राप्ति हुई 2 साल बाद पश्चात, वो कौन था? दुर्योधन था। दुर्योधन के बाद धीरे धीरे फिर दुशासन, फिर वैसा विकर, ऐसे कई 100 पुत्र की जन्म हो गया, 100 पुत्र का जन्म हो गया। समझ में आ रहा है ना? और इधर भी 5 पुत्र का जन्म इधर हो चुका था। इसी बीच महाराज पांडु का देहांत हो जाता है, देहांत हो जाता है। ये समय बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, इसके भी बच्चे छोटे छोटे थे, इसके भी बहुत छोटे छोटे थे। तो राजा है ना, मंत्रियों ने मिलकर राजा बना दिया किसको? धृतराष्ट्र को, क्योंकि इसका भाई दुनिया में नहीं रहा। और इन सारे बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था कर दिया गया किसको? गुरु द्रोणाचार्य को। अब गुरु द्रोणाचार्य इन लोगों को शिक्षित करने वाले थे नहीं, उसकी भी बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है शिक्षित करने की, वहां तक मैं नहीं जाऊंगा। समझ लिए, इन लोगों को शिक्षित किया था कौन? गुरु द्रोणाचार्य ने। दुर्योधन के भी गुरु कौन? द्रोणाचार्य। 5 पांडव के भी गुरु कौन? द्रोणाचार्य। एक ही गुरु पढ़ा रहे हैं, लेकिन सब अपनी विशेष क्वालिटी को लेकर पैदा हो गए। उनमें तीरंदाज में सबसे बेहतरीन लेवल पर कौन निकला? अर्जुन। समझ में ना? गधा युद्ध में प्रवीण कौन निकला? भीम। सुनिएगा, भाला फेंकने में माहिर कौन रहा था? युधिष्ठिर। समझ में रहना। तो तलवारबाजी में कौन निकला? तो नकुल और सहदेव, 5 पांडव की अगर बात करूं तो सब है ना अपनी अलग अलग कलाओं में प्रवीण हुआ। समझ में आ रहा ना? और दुर्योधन को बेहतरीन गदाधारी बनाता है कौन? श्री कृष्ण का भाई बलराम। उसके पीछे भी एक है ना कहानी छुपा हुआ है। आप उस कहानी को मैं रोकता हूं, आप सुन लीजिएगा आप यहां पर। तो देखिए, सुनिए ध्यान से, पहले शांत रहेगा, बोले शांत हो शांत। अब देखिए बाबू, मैं चैप्टर पर कनेक्ट करते हुए आ रहा हूं। धृतराष्ट्र कौन है आपको समझ में आया? अंधा राजा जो बना हुआ है। याद रखिए, इसी का जो पुत्र है, अब बड़ा हो जाता है, दोनों का पुत्र बड़ा जब हो जाता है तो ये चीजें लोगों के जहन में खटने लग जाती है, सारे मंत्रियों के जहन में भी, कि भाई सब राजा किसके पुत्र को बनाया जाए। इसका बड़ा पुत्र है दुर्योधन और इसका बड़ा पुत्र है पांडव का युधिष्ठिर, किसको राजा बनाया जाए? इससे पहले तो राजा पांडु था, उस हिसाब से देखा जाए तो इसके पुत्र को राजा बना देना चाहिए। इसके हिसाब से देखा जाए तो दुर्योधन को राजा बना दिया जाए।
लेकिन मंत्रियों के ऊपर छोड़ दिया गया, जनता के ऊपर छोड़ दिया गया। तो एक चीजें उन लोगों ने नोटिस किया कि जो जनता का मत होगा वही किया जाएगा। लेकिन सबको एक चीजें पता था कि दुर्योधन के मन में खोट था, खोट। इसका व्यवहार सही नहीं था, शांत रहिए, इसका व्यवहार सही नहीं था। और उसके व्यवहार को और गलत बना दिया इसी गांधारी का भाई शकुनी, बोले तो इसका मामा शकुनी, लंगड़ा बोलना अच्छा नहीं होगा, विकलांग बोलना अच्छा होगा। चलिए आइए, लेकिन वो काम ही ऐसा किया था जिसकी वजह से लंगड़ा बोलना उचित ही होगा। उसका दिमाग और सड़ा दिया, गला दिया कौन? शकुनी, इसका मामा। क्योंकि इसका मामा चाहता था हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठे? इसका प्रिय भांजा दुर्योधन बैठे। और पूरी जनता का, सुनिए, पूरी जनता का डिमांड था कि युधिष्ठिर बने, क्योंकि वो धर्म के पथ पर चलने वाला है। वो बहुत बढ़िया अपने पिता की तरह वो राजा बनेगा। एकदम सत्य बोलता था, एकदम उसकी जुबान पर कभी भी असत्य नहीं आया। असत्य कब आया जो दुनिया ने कहा, वो भी चीजें कभी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन एकदम ये सत्य बोलता था, सत्यवादी था। ऐसा राजा कहां मिलेगा? अब परमवीर भी था, वीर भी था, सत्यवादी भी था। इसलिए सबको कहा गया कि युधिष्ठिर को यहाँ पर राजा बना दीजिए। समझ में आ रहा है ना? राजा तो एक ही बनेगा ना, दोनों का पुत्र थोड़ी ना बन सकता है राजा। तो अब राजा बनने के लिए, राजाभिषेक के लिए घोषणा कर दी गई कि युधिष्ठिर को राजाभिषेक किया जाएगा। अब इससे बौखला गया इसका मामा और कौन? दुर्योधन। अब यह षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, और षड्यंत्र रचने के ही क्रम में युद्ध हो गया, भाई भाई में ही युद्ध हो गया। समझ में आ रहा है ना? युद्ध ऐसा भयंकर हुआ कि महाभारत का रूप ले लिया। समझ में आ रहा है ना? भयंकर नरसंहार हुआ, भयंकर। अब सुनिएगा आप, तो उस समय सुन लीजिए आप, जब युद्ध होना शुरू हो गया, उस युद्ध के ही समय अभी तक राजा, सुनिए बाबू, अभी तक इसको युवराज घोषित किया गया। युवराज बोले तो राजा के बाद जो उत्तराधिकारी जो होगा, कौन? युधिष्ठिर। यानी इसको राजा बनाया जाता, लेकिन ताज पहनाएगा तब ना राजा बनेगा। उसके पहले ही ड्रामा शुरू हो गया, और ड्रामा शुरू कर दिया इन लोगों ने। इसको लक्षाग्रह में मारने की पूरा षड्यंत्र रच दिया, इसकी पूरी फैमिली को समाप्त करने की, पांडव की पूरी फैमिली को समाप्त करने की। मैं कहानी सुनाऊंगा बाबू, बहुत दर्दनाक कहानी है इन लोगों की, बहुत दर्दनाक। समझ में आ रहा है ना? इतने दौर से, किस दौर से ये लोग निकला है, इसे तो कह लीजिए आशीर्वाद प्राप्त था श्री कृष्ण जी का। आइए बाबू, इधर ध्यान दीजिए, आप कनेक्ट कीजिएगा आप। तो दोनों भाई में, जब मैं शॉर्ट में ब्रीफ में बताता हूं, जब दोनों भाई में युद्ध होने लगा, पांचों पांडव एक तरफ और इस तरफ, जानते कौन? भाई साहब, पितामह भीष्म। इस तरफ पितामह भीष्म, वैसा व्यक्ति जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि जब आप मरना चाहें तभी मरिएगा। यमराज आपको तभी उठा सकता है जब आप चाहें, बिना आपके चाहे यमराज उठा नहीं सकता। पितामह भीष्म, भीम नहीं बोल रहा हूं, भीष्म। खतरनाक धनुर्धर था वो, बोला ना, उसको कोई भी मार नहीं सकता था, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था जब तक वो ना चाहे। सुनिए, गुरु द्रोणाचार्य जो सबको शिक्षा दिया, सब इधर ही थे। पितामह भीष्म, सुनिए तो इंटरेस्टिंग आपको कहानी लगेगा बाबू। इसका गुरु, स्वयं अर्जुन का गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणा बाबू। एक और गुरु थे, है ना, उस राजमहल में, कृपाचार्य बाबू। इसका पुत्र द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा इधर ही था। अश्वत्थामा ऐसा व्यक्ति था जिसे जन्म से ही मनी उसको माइंड में ही मनी था। उसकी वजह से ना ही उसको भूख लगती थी, ना ही प्यास लगती थी, एकदम ताजा रहता था। ऐसा विशेष गुण था भाई साहब। और सुनिए आप बाबू, अंगराज कर्ण,
अपने में ऐसा धनुष था उसके पास, जो भगवान परशुराम को जो धनुष जो दिया गया था, भगवान परशुराम को वो विजयी धनुष था। अब विजयी धनुष जो था, वो विजयी धनुष कर्ण ने, विजय धनुष जो था, विजय धनुष जो था वो अंगराज कर्ण ने, अंगराज कर्ण ने, आप लोग परशुराम को सुने हैं, पूरी पृथ्वी को कई बार जीता है, एक भी राजा, सिंगल राजा उसके सामने ठहर नहीं पाया था। भगवान परशुराम बोलते उसको। वही जो श्री राम जी जो जब धनुष जो तोड़ते हैं, है ना, आ जाता है गुस्से में एकदम कुपित होकर, सब राजा थरथराने लगता है भाई साहब, थर 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 करने लगता है। भगवान परशुराम आ गया, एक बाण से भाई साहब पूरी सृष्टि समाप्त। समझ में आ रहा है ना, भगवान परशुराम बोलते हैं उसको, है ना। और उसका गुस्सा को शांत किया था किसने? श्री राम जी ने। वही भगवान परशुराम का शिष्य था अंगराज कर्ण, और धोखे से विद्या उन्होंने प्राप्त किया था। और उसको ही भगवान परशुराम को भगवान शिव ने दिया था विजय धनुष। जब तक उसके पास विजय धनुष है, उसे कोई हरा ही नहीं सकता है साहब, एकदम नहीं हरा सकता है। उस विजय धनुष जिसके पास है, विजय धनुष का मतलब है ये विजय ही प्राप्त होगा। अब वो विजय धनुष अपना प्रिय शिष्य अंगराज कर्ण को सौंप दिया था। कौन सौंप दिया था? भगवान परशुराम ने। बोले तो अंगराज कर्ण आपका बाबू इसी गुट में है। अर्जुन से खतरनाक धनुर्धर ये था, अर्जुन से भी भयंकर धनुर्धर ये था ये भाई साहब। 10 कदम अगर है ना, अर्जुन अगर बाण से 10 कदम अगर है ना, उसकी रथ को पीछे कर देते थे, जिस पर पूरी सृष्टि का भार लेकर बैठा है स्वयं श्री कृष्ण। सुनिए मेरी बात, सॉरी सुनिएगा। जिस पर श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के रथ पर, आपको पता है बजरंग बली भी बैठे थे स्वयं, हाँ, और श्री कृष्ण जी भी सारथी बना था। और अंगराज कर्ण का जो रथ जो था, अंगराज कर्ण था, ठीक है साहब। अब वो अंगराज कर्ण था और उसका सारथी था। सुनिए, जब है ना अपना ताकत दिखाने के लिए अर्जुन, यह सिद्ध करने के लिए मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, मेरे जैसा धनुर्धर धनुष बाण रखने वाला कोई नहीं है, यह दिखाने के लिए उसके रथ पर अगर बाण चलाया था तो 10 कदम पीछे कर दिया था उसकी रथ को। और कर्ण ने उसकी रथ पर जब बाण चलाया ना, 2 कदम पीछे कर दिया। बोले 2 कदम ही तो पीछे किया बाबू, 2 कदम वो कदम था, सोचिए, जिस पर स्वयं बजरंगबली बैठे थे, जिस पर स्वयं पूरा सृष्टि का भार लेकर बैठा हुआ स्वयं श्री कृष्ण। सोचिए, अगर वो हट जाए तो उड़ जाएगा हवा में भाई साहब रथ अर्जुन का। ये बात, खुफिया बात श्री कृष्ण जी बताते हैं अर्जुन को, तब जब अर्जुन को अहंकार हो जाता है अपने, है ना, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने पर, तब श्री कृष्ण जी बताते थे, देखो अर्जुन, जिस पर मैं बैठा हूं उसको अंगराज कर्ण 2 कदम पीछे कर देता था। सोच लो तो वो कितना बड़ा धनुर्धर था, तुमसे बड़ा। वो उसकी गुरु की विद्या नहीं, उसको धोखा दे दिया था। क्यों? क्योंकि वो छल से गुरु से विद्या प्राप्त किया था। और गुरु का श्राप जो होता है, उसको गुरु की श्राप नहीं मारा था, अर्जुन ने नहीं मारा था, एक्चुअली गुरु के श्राप ने उसको मारा था। समझ में आ रहा है ना। ये सब भयंकर धनुर्धर अकेला ही सर्वनाश करने के लिए काफी है। इसमें अकेला बैठा हुआ है अर्जुन और भीम ही है केवल शक्तिशाली। यहां पर भीम, गदाधर, अर्जुन शक्तिशाली। वो भी कर्ण का भी मुकाबला नहीं कर सकता था, अपना गुरु द्रोणाचार्य का भी मुकाबला नहीं कर सकता था। गुरु है इसका भाई साहब, तुम चेला हो, ये गुरु है। समझ में आ रहा है। इधर दुर्योधन खुद गदा युद्ध में प्रवीण, भयंकर भाई साहब, है ना, धूमकेतु था इधर, धूमकेतु, और उधर 5 पांडव मास। बताइए युद्ध कौन जीतता? इधर जीतता ना, लेकिन जीता इधर का लोग। कहानी सुनाऊंगा ना महाभारत की, बहुत मजा आएगा आपको, सुन लीजिए आप, सुनिए। तो ये महाभारत का भीषण संग्राम हुआ, सबको मौत के घाट उतार दिया गया। कृपाचार्य यहां बचा हुआ रहा था, और ये अश्वत्थामा तो अभी तक माना जाता है कि जिंदा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आइए, मैं बोला जिस डायरेक्शन में जाऊंगा उसी डायरेक्शन में स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए बाबू मैं टॉपिक पढ़ाता हूं। आप देख रहे हैं ना, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय ये सब तो कुरुक्षेत्र में, एक तरफ ये इधर कौरव पक्ष का, एक तरफ क्या पांडव पक्ष का युद्ध हो रहा है भाई साहब, समझ में रहना।
और उस युद्ध का लाइव टेलीकास्ट देखिए, धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र तो देख नहीं सकता, उसके बगल में संजय था जो उसको बता रहा था। सुनिए, उसी समय ये धृतराष्ट्र बहुत विचलित हो रहा था, क्योंकि इसके रथ पर जो बैठा था, पूरे जगत का स्वामी बैठा था, वो कौन था? श्री कृष्ण जी। इतना छलिया था, छलियों का सरदार कह लीजिए उसको, है ना, छल करने वाला, छल से बल से भाई साहब ऐसा त्रहिमा मचाता था, सामने वाला एकदम विचलित हो जाता था कि ये हो कैसे गया। समझ में आ रहा ना? ऐसी स्थिति हो जाए कि अब सुनिए ना, वैष्णव अस्त्र चला दिया जाए, ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र चला दिया जाए, ऐसा ऐसा अस्त्र चला दिया जाए जो आगे चलकर किस पर छोड़ा जाए? तो अर्जुन पर छोड़ा जाए, मृत्यु को लेकर। और उसी समय श्री कृष्ण जी खड़ा हो जाए वहां पर, और वो माला बनकर श्री कृष्ण जी के गले में अगर टंग जाए, तो सोचिए ऐसा चमत्कार अगर होना शुरू हो जाए तो क्या क्या हो जाएगा। शांत हो जाइए। तो देख रहे हैं ना धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र को देख रहे हैं ना बाबू, ये तो जिंदा था उस समय, कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था। उसी समय धृतराष्ट्र बहुत विचलित हो रहा था अपने पुत्र, प्रिय पुत्र दुर्योधन को चिंता को लेकर। अभी भी लग रहा था मेरा पुत्र बचेगा दुनिया में, फिर नहीं बचेगा। समझ में आ रहा? इसको समझाया कितना, ये समझने वाला व्यक्ति था नहीं। इधर जो था पांडव इधर लड़ रहा था, और देखिए उसी समय जो विचलित जो हो रहा था, उसी विचलित अवस्था में, क्योंकि विदुर बहुत ज्ञानी था, विदुर से वो प्रश्न पूछते हैं। विदुर से क्या पूछते हैं बाबू? प्रश्न पूछते हैं। वही प्रश्न जो पूछते हैं ना, और उसी प्रश्न का देखिए धृतराष्ट्र जो प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न का उत्तर आपका कौन देता है? विदुर, महात्मा विदुर देता है। और ये जो उत्तर जो देता है, ये जो प्रश्न पूछते हैं, ये जो उत्तर देते हैं, यही प्रश्नोत्तर के रूप में जो श्लोक जो महाभारत में महर्षि वेद व्यास जी ने जो वर्णित किया है, उसी को विदुर नीति बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? विदुर नीति। समझ में आ रहा ना? और उसमें उद्योग पर में उस सारे विदुर की रिप्लाई दिया हुआ उत्तर, अब पूछा गया प्रश्न किसका? धृतराष्ट्र का। दोनों मेंशन है, इसी को प्रश्नोत्तर रूप में ये मेंशन किया गया। समझ में आ रही है ना? और वहां से ही विदुर नीति से ही आपका चैप्टर उठाया गया। कौन? नीति श्लोक का पाठ। तो पूरा का पूरा नीति श्लोक का पाठ प्रश्नोत्तर रूप में। तो प्रश्न पूछेंगे कौन? धृतराष्ट्र। उत्तर कौन देंगे? क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र अभी बहुत विचलित है अपने पुत्र को लेकर। बात समझ में आ रहा है? देखिए आप लोगों ने अभी तक में अच्छे से आपने समझ लिया है महाभारत में धृतराष्ट्र कौन था और विदुर कौन था, महात्मा विदुर कौन था। आप मुझे बताइए कि धृतराष्ट्र कौन था? धृतराष्ट्र कौन था? हस्तिनापुर का राजा था जो जन्म से ही अंधा था। ठीक है, अच्छा। और आपको पता है ये किनका पुत्र था? इसके पिताजी का अगर नाम लिया जाए तो विचित्रवीर्य, इसकी माताजी का नाम लिया जाए तो अंबिका। ठीक है बाबू। अब पांडव जो थे, पांडु जो थे, महाराज पांडु, वो किनका पुत्र था? अंबालिका का। देखिए अंबा नाम की भी एक स्त्री आई थी वहां से, लेकिन वो किसी अन्य राजा से उसका विवाह हो गया था, है ना। ये अंबालिका और आपका अंबिका, ये दो जो थी, इनका विवाह ही कराया गया था। किनके साथ? विचित्रवीर्य के साथ। ठीक है बाबू, चलिए। तो आपने देखा यहां पर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं कि विदुर कौन है और धृतराष्ट्र कौन है। आपको पता है कि विदुर बड़ा ही ज्ञानी था, है ना, लेकिन फिर भी वो राजा नहीं बना। इसके पीछे का रीजन ये था, वो योग्य था लेकिन फिर भी वो दासी का पुत्र था, इसलिए उसको राजा नहीं बनाया गया। बात समझ में ना? देखिए उस समय भी बाबू भेदभाव होता था। आप देखिए ना, उस समय भी भेदभाव होता था। इस समय की बात छोड़ ही दीजिए, उस समय भी भेदभाव होता था, है ना। तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लूला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, सब वही बनेगा। अंधा भी हो, सब उसी में भाई साहब, कोई भी विकार क्यों ना हो उसमें, वही ही राजा बनेगा। ठीक है, ऐसी चीजें थी। देखिए जब महाभारत का युद्ध बाबू चल रहा था ना, तो उसी समय अपने
पुत्र को लेकर धृतराष्ट्र बड़ा ही व्याकुल था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। हर पिता को चिंता होता है ना। ये भी इसका जो पुत्र जो था, 100 जो पुत्र था, 100 पुत्र में बाबू सबसे प्रिय पुत्र जो था इसका दुर्योधन ही था। समझ में रहना। अब दुर्योधन को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था कौन? उसका ही मामा था शकुनी। शकुनी बात समझ में रहा। वो तो कह लीजिए कि स्वार्थी आदमी तो था ही था, उसका मामा ने तो और भाई साहब उसको स्वार्थी बना दिया, है ना। किसी भी हद तक वो गिर सकता था, किसी भी हद तक वो गिर सकता था दुर्योधन। ठीक है। तो धृतराष्ट्र जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उसी समय धृतराष्ट्र जो था उसका मन विचलित हो रहा था बहुत ज्यादा। जब विचलित हो रहा था, सबके सब जो ज्ञानी लोग जो थे, चाहे मैं बात करूं गुरु द्रोणाचार्य वगैरह, सबके सब युद्ध में कुरुक्षेत्र में थे बाबू। लेकिन विदुर जो था, ये विदुर नहीं गया था युद्ध लड़ने के लिए, किसी की तरफ से युद्ध नहीं लड़ा था, क्योंकि इनको पता था कि मेरे ही कुल का सर्वनाश होगा। सब इसको, पांडव भी इसको चाचा बोलते थे और दुर्योधन के जो भाई वगैरह थे वो भी इसको चाचा बोलते थे। बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, एकदम सीधा साधा व्यक्ति था ये, समझे ना। अब बड़ा ज्ञानी था। तो धृतराष्ट्र को मन में बहुत चिंता हो रही थी। तो धृतराष्ट्र है ना विदुर से प्रश्न पूछता है, अपने चित्त को शांत करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, है ना, अपने मन को समझाने के लिए कुछ प्रश्न करता है। किससे? विदुर से। अब विदुर इसके द्वारा, धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों का एकदम बढ़िया तरीके से उत्तर देता है, बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर देता है। इतनी सटीक बाबू उत्तर देता है कि सोचिए ना, आज हमें वो पढ़ने को मिल रहा है। अब वो पूरी तरह से उसका उत्तर, जिसको उत्तर जो आपने देखा, ये प्रश्न पूछा इन्होंने उत्तर दिया। उस प्रश्न, पूछे गए प्रश्न और दिए गए उत्तर को बाबू प्रश्न उत्तर के रूप में, है ना, संकलित कर दिया गया, रख दिया गया है। आपका महाभारत का मैंने बताया था उपसर्ग वाला खंड है, उपसर्ग वाला खंड है। उपसर्ग वाला जो खंड है वही उपसर्ग वाला खंड ही विदुर नीति कहलाता है, विदुर नीति। और उपसर्ग में कहां से कहां तक का? तो 33 से लेकर 40 तक का, 33 से लेकर 40 तक का जो खंड है वो आपका विदुर नीति कहलाता है ना। विदुर नीति याद रखिएगा, सबके सब विदुर नीति में बाबू केवल इतना ही बात है। धृतराष्ट्र उससे प्रश्न पूछ रहा है, अब पूछे गए प्रश्न का उत्तर कौन दे रहा है? विदुर दे रहा है। यानी कि केवल और केवल प्रश्न उत्तर रूप में है विदुर नीति। अब बताइए, विदुर नीति से ही ये हमारा नीति श्लोक का पाठ संकलित है। जब विदुर नीति ही बाबू प्रश्नोत्तर रूप में है, जब विदुर नीति ही प्रश्नोत्तर रूप में है, प्रश्न और उत्तर के रूप में है, प्रश्नोत्तर के रूप में है, तो बताइए ना, इसी से हमारा पाठ लिया गया कौन? नीति श्लोक का पाठ। तो नीति श्लोक का पाठ भी किस रूप में होगा? किस रूप में होगा आप लोग बताइए ना? प्रश्नोत्तर रूप में होगा, क्योंकि इसी से तो उठाया गया है। तो हमारा पाठ जो है ना बाबू, ये नीति श्लोक का पाठ, ये भी किस रूप में है? प्रश्नोत्तर रूप में है। ये आपके एग्जाम में बाबू कई बार पूछा गया, कई बार। दो ही पूरा का पूरा आपका सिलेबस में संस्कृत में प्रश्न उत्तर रूप में है। ये आपका एक विदुर नीति है बाबू, और एक आपका विश्व शांति पाठ है। वो आपका लास्ट में पढ़ाएंगे, वो लास्ट चैप्टर है आपका। बात समझ में? दो ही है आपका, जितनी है मैं सब कुछ डिटेल में चर्चा करता चला जाऊंगा, ताकि पूरा सिलेबस को कवर करते हुए दिमाग में हम लोग स्टोर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसका परिचय है पहले, है ना, नीति श्लोक का पाठ का परिचय है बाबू, उसको पहले पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें 10 श्लोक है। कितने? 10। और 10 के 10 श्लोक बाबू ज्ञान से भरा हुआ है ना। पूरा करियर चेंज कर रख देगा। मैंने बोला था ना, आज आप सुनिए इस श्लोक को, आपको लगेगा सर असली पढ़ाई, अभी से जो पढ़ाई हो रही थी ना, वो रियल में पढ़ाई नहीं थी। आज से जो पढ़ाई हो रही है ना, इस चैप्टर से जो पढ़ाई हो रही है ना, वो रियल में पढ़ाई है। पढ़ाई असली कंटेंट तो आज मिला है पढ़ने को, ये चीजें आपको रियलाइज हो जाएगा। तो चलिए, बोले हैं बातचीत एकदम नहीं करने के लिए,
और जिसको बातचीत करना है स्वेच्छा से बाबू बाहर चले जाओ, एकदम अच्छे से बैठो और पढ़ाई करो एकदम। ये सुनिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए, कहा जाता है अयम पाठ सुप्रसिद्ध से ग्रंथ से महाभारत से उद्योग उद्योग पर्वणः अंश विशेष अध्याय 33 से 40 है। रूपयः विदुर नीते संकलित। ये कहते हैं कि यह जो पाठ है सुप्रसिद्ध ग्रंथ, एकदम बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है ना। महाभारत जो है प्रसिद्ध ग्रंथ है, महाभारत है ना। तो जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत, हाँ, महाभारत का जो उद्योग पर्व वाला खंड है, कौन सा पर्व? उद्योग पर्व। बाबू ध्यान से समझते चलिएगा आप। उद्योग पर्व, महाभारत पूरा 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 का पूरा महाभारत किसके द्वारा रचित है? महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचित है। ये वेद व्यास जी के द्वारा जो रचित है, लिखा गया जो महाभारत है बाबू, उसमें से एक खंड है, कौन सा खंड? उद्योग पर्व। कौन सा खंड? उद्योग पर्व, ठीक है। और उद्योग पर्व जो है, ये जो खंड जो उद्योग पर्व जो है, इस उद्योग पर्व 33 से लेकर 40 तक इसका जो सेक्शन है, अध्याय है बाबू, अध्याय 33 से 40 वाला जो अध्याय है, इस उद्योग पर्व के 33 से 40 वाला अध्याय में केवल और केवल इसमें प्रश्नोत्तर रूप में जिक्र है, जो केवल इस बात का जिक्र है कि महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को क्या उत्तर दिया और धृतराष्ट्र ने विदुर से क्या प्रश्न पूछा। यही प्रश्न उत्तर के रूप में जो है, इसी को बाबू विदुर नीति बोलते हैं। हाँ पिना, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर केवल और केवल विदुर नीति देता है, विदुर देता है। तो बताइएगा, महाभारत का एक खंड है कौन बाबू? महाभारत का एक खंड है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व का जो अध्याय है बाबू 33 से लेकर 40, 33 से लेकर 40, ये क्या कहलाता है? विदुर नीति कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? विदुर नीति। समझ में रहना, विदुर नीति। आप इस बात को लिखिएगा, महाभारत महाभारत का एक खंड है, एक महाभारत का एक खंड है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व, उद्योग पर्व। देखिए, उद्योग पर्व से ही, उद्योग पर्व से ही इसमें जो अध्याय बाबू 33 से लेकर 40, ये बात आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा। इसका उद्योग पर्व का ये बाबू 33 से 40 जो है, ये मैं अध्याय बोल रहा हूं इसका। ये जो अध्याय है, हाँ, यही अध्याय आपका कहलाता है क्या? विदुर नीति, है ना, विदुर नीति। 33 से 40 जो अध्याय, यही विदुर नीति। देखिए, कितनी भी डीप में पूछे आपसे, आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए, ये आपका विदुर नीति हो गया। विदुर नीति हो गया। अब बाबू एक बात आप याद रखिएगा इसमें, कि विदुर नीति कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये किस रूप में है? प्रश्नोत्तर रूप में। ये तो आप कभी भी जीवन में गलती नहीं कीजिएगा, ये बात तो मुझे भी पता है ना, क्योंकि आप इतनी बार सुन चुके हैं ये बात। और आगे सुनिएगा, और ये कहते हैं सुप्रसिद्ध जो ग्रंथ है महाभारत, हाँ, महाभारत का जो उद्योग पर्व है, उद्योग पर्व में 33 से जो 40 जो आप अध्याय जो देख रहे हैं, ये विदुर नीति है। और इसी विदुर नीति से ही संकलित है कौन? नीति श्लोक का पाठ। तो इसी से बाबू संकलित है। संकलित बोले तो उठाया गया है, संकलित है नीति श्लोक का पाठ। नीति श्लोक का पाठ
बात समझ में आ रहा है? तो इनसे देखिए कितने प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। पूछा जाएगा कि विदुर नीति क्या है। देखिए शॉर्ट टाइप प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है विदुर नीति क्या है। हम लोग लिखेंगे महाभारत के उद्योग पर्व से, महाभारत के उद्योग पर्व से, जिसमें अध्याय 33 से लेकर 40 जो है ये प्रश्नोत्तर रूप में लिखा गया है, जो विदुर नीति कहलाता है। इसमें महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का क्या देते हैं, उत्तर देते हैं। समझ में आ रहा ना? ठीक है। तो विदुर नीति कहां से लिया गया भाई साहब? महाभारत के कहां सर? उद्योग पर। अपन नीति श्लोक का पाठ कहां से संकलित है? विदुर नीति। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब सुनिएगा, ये बोलते हैं क्या? युद्धम आसन्न प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांते कांश्चित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छन्ति। ये कहते हैं क्या कि युद्ध को समीप देखकर है ना, धृतराष्ट्र जो है, हाँ मंत्री प्रवर बोले तो मंत्री श्रेष्ठ विदुर से अपने चित्त की शांति के लिए, चित्त बोले तो अपने मन की शांति के लिए कुछ नीति विषय के प्रश्न पूछते हैं। देखिए बाबू, ये कहा गया है कि युद्ध जो है, हाँ युद्ध को निकट देखकर मतलब देखिए वो जो युद्ध जो था ना, आप जो देखते हैं महाभारत जो होने वाला था, वो महाभारत के युद्ध को निकट देखकर धृतराष्ट्र जो है अपने चित्त की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए प्रश्न पूछते हैं। किससे? विदुर से। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है बाबू, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। तो धृतराष्ट्र प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? धृतराष्ट्र। किस लिए प्रश्न पूछ रहे हैं? अपने मन की चित्त की शांति के लिए। किससे प्रश्न पूछ रहे हैं? विदुर से। कोई दिक्कत? चलिए धृतराष्ट्र जो है अपने चित्त की शांति के लिए, अपने चित्त की शांति या फिर क्या मन की शांति के लिए हाँ सर, चित्त की शांति के लिए, मन की शांति के लिए सर ये प्रश्न पूछते हैं। किससे पूछते हैं? तो विदुर से पूछते हैं। विदुर से हाँ प्रश्न पूछते हैं, इन पूछे गए प्रश्न का उत्तर कौन दे रहा है? विदुर दे रहा है। ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट आगे, ये कब ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? जब है ना सर युद्ध निकट आ गया है, युद्ध को निकट देखकर युद्ध को निकट देखकर, तो युद्ध को निकट देखकर अपने चित्त की शांति के लिए ये प्रश्न पूछते हैं। किससे? विदुर से। और बोला जाता है तेसाम समुचित मुत्तरम विदुरो ददाति। बोले उनके द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं, है ना। तो उनके द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहे हैं? कोई दिक्कत? प्रश्न कौन पूछ रहा है? धृतराष्ट्र। उत्तर कौन दे रहे हैं? विदुर। धृतराष्ट्र प्रश्न क्यों पूछ रहा है? अपने मन की, अपने चित्त की शांति के लिए, युद्ध को निकट देखकर, है ना। उसे घबराहट हो रही है, इस घबराहट को शांत करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए वो विदुर से प्रश्न पूछ रहे हैं। कोई दिक्कत?
चलिए आगे सुनिएगा, ये बोल रहे हैं क्या, तदेव प्रश्नो उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। ये बोल रहे हैं क्या, ये जो विदुर नीति है, ये विदुर नीति है, ये पूरी तरह से किस रूप में है, प्रश्नोत्तर रूप में। ये बात तो मैं पहले ही लिखा चुका हूं। हाँ पिना, ये बोल रहे क्या, इयमपि भगवत गीते महाभारत महपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। ये बोल रहे क्या, ये जो है, हाँ, ये भगवत गीता की तरह महाभारत में भी स्वतंत्र रूप में विदुर नीति वर्णित है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता है ना, गीता, हाँ पिना, उसी प्रकार जिस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ है, उसी प्रकार जिस प्रकार महाभारत एक स्वतंत्र ग्रंथ है, उसी प्रकार विदुर नीति भी एक स्वतंत्र ग्रंथ है। हाँ पिना, स्वतंत्र ग्रंथ है। ठीक है साहब, विदुर नीति एक स्वतंत्र ग्रंथ है। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बाबू एक बार रिकॉल मार ले इसको, मुझे बताइएगा ये नीति श्लोक का पाठ कहां से संकलित है, विदुर नीति से। अच्छा, विदुर नीति क्या है बाबू, तो महाभारत का जो उद्योग पर्व है, उद्योग पर्व में जो अध्याय 33 से लेकर 40 वही कहलाता है क्या, विदुर नीति। अच्छा, विदुर नीति किस रूप में है बाबू, प्रश्नोत्तर रूप में, प्रश्नोत्तर के रूप में, है ना। अच्छा मुझे बताइएगा, धृतराष्ट्र अपने मन की शांति के लिए विदुर से क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहे हैं, विदुर। ठीक है जी। अच्छा अब श्लोक पढ़ाते हैं, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत। अब जो श्लोक बताएंगे ना, बड़ी गौर से बाबू समझिएगा, बड़े गौर से, क्योंकि जीवन का आपको कह लीजिए बेहतरीन लेवल का कंटेंट आपको अभी देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग श्लोक करते हैं, बातचीत एकदम बंद करेंगे सब, बातचीत एकदम बंद कर ले। देखिए ये श्लोक नहीं, आपकी करियर की सबसे बेहतरीन लाइन है। लिखिए बाबू, समझाते हैं आपको, लिखिए लिखिए, यस्य कृत्यम नो विघ्नति यस्य कृत्यम नो विघ्नति शीतमुष्णम, क्या बोले, बातचीत बनना, शीतमुष्णम भयम रति, शीतमुष्णम भयम रति, समृद्धिर समृद्धवा समृद्धिर समृद्धवा समृद्धवा सब है पंडित उच्चते। ये पहला श्लोक है आपका। यस्य कृत्यम नो विघ्नति शीतमुष्णम भयम रति समृद्धिर समृद्धवा सब पंडित उच्चते। समझाते हैं इस श्लोक का अर्थ, पहले आप इसको लिखिए। अजीब बच्चा रहता है यहाँ पर, नहीं समझे, शांत रहेगा आप। सुनिए बाबू, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ये है ना बहुत ही बेहतरीन श्लोक है आपके लिए। सुनिएगा, यस्य कृत्यम नो विघ्नति शीतमुष्णम भयम रति समृद्धिर समृद्धवा सब पंडित उच्चते। एक बार बोलिएगा, यस्य कृत्यम नो विघ्नति शीतमुष्णम भयम रति समृद्धिर समृद्धवा सब पंडित उच्चते।
सुनिएगा, इस श्लोक का अर्थ समझिए बाबू। ये कहते हैं यस्य कृतम, जिसके कार्यों में न विघ्न डालता हो। शीत, शीत का मतलब होता है बाबू ठंडी, है ना। मुस्नम, मुस्नम का अर्थ होता है गर्मी। जिसके कार्यों में बाधा नहीं डालता हो। शीत बोले तो ठंडी, गर्मी, भय बोले तो डर, रति बोले तो क्या, भावुकता। तो जिसके कार्यों में ठंडी, गर्मी, डर, भावुकता, समृद्धि बोले तो धन, समृद्धि बोले तो धन, समृद्धवा का अर्थ होता है, उसी का विपरीतार्थक शब्द है, आप कर लीजिए निर्धनता। जिसके कार्यों में धन, निर्धनता, है ना, बाधा नहीं डालता हो। सो वह पंडित उच्चते, वही पंडित कहलाता है, वही ज्ञानी कहलाता है। जब भी मैं आपको पंडित बोलूं ना, आप समझ जाइएगा कि ये ज्ञानी व्यक्ति की बात हो रही है। तो सुनिएगा क्या बोल रही है कि जिसके कार्यों में विघ्न नहीं डालता हो, जिस व्यक्ति के कार्यों में विघ्न नहीं डालता हो, ठंडी, गर्मी, भाई साहब, ये डर और एक रति जो है, रति का अर्थ होता है बाबू आपका, नहीं आप लोग देखते कि भावुक हो जाते हैं किसी चीजों में, भावुकता, जिसके कार्यों में भावुकता, ये भी है ना, बाधा नहीं डालती है। पैसा, निर्धनता, ये सारी चीजें बाधा नहीं डालता है, वही पंडित कहलाता है। अब बोले इसको और डिटेल में समझाते हैं। कोई बच्चा है, ये कहता है अगर कि सर, है ना, अगर कोई बच्चा है उसके कार्यों में बाबू अगर शीत बोले तो उसको ठंडी अगर बाधा डाल रहा है कि सर बहुत ठंड लग रहा है, सर कैसे पढ़ाई करें सर, है ना, बहुत ठंड लग रहा है। याद रखिए, अगर आपके कार्यों में बाबू अगर ठंडी बाधा डाल रही है, हाँ, अगर आपको लग रहा है नहीं सर बहुत गर्मी है, धूप है, नहीं जाएंगे पढ़ने, अगर आपको है ना गर्मी बाधा डाल रही है, अगर आपको बहुत डर लग रहा है कि नहीं सर नहीं पढ़ेंगे दिन रात, एक तो पता चलेगा अगले दिन, एक सप्ताह में ही है ना अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे, ऐसी अगर डर आपको सता रही है, याद रखिएगा रति, अगर आपको बहुत ज्यादा भावुक हो जा रहे हैं कि सर हम तो पापा के एक ही बेटे हैं सर, है ना, अगर कुछ हो गया तो पापा मम्मी का क्या होगा, अगर आप बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं, अगर आपको है ना लगता है समृद्धि कि सर पापा के पास तो इतना पैसा है सर, है ना, क्या करें सर पैसा कमा कर, है ना, तो आपके कार्यों में अगर बाबू धन बाधा डाल लिए कि पापा के पास इतना पैसा है, क्यों भाई साहब, है ना, पढ़ाई लिखाई करे, उसी में मस्ती करे साहब, है ना जी। तो याद रखिए बाबू, अगर आपके कार्यों में अगर धन भी अगर बाधा डाल रही है, समृद्ध वाह बोले तो अगर निर्धनता आपके कार्यों में बाधा डाले, सर हमारे पापा गरीब है सर, है ना, हम कैसे पढ़ाई करें सर, हम बहुत गरीब आदमी है। याद रखिए, अगर आपके कार्यों में निर्धनता भी बाबू अगर बाधा डाल ली है, तो याद रखिए सब है, याद रखिएगा, तो आप पंडित नहीं कहलाओगे। जिसके कार्यों में ठंडी बाधा नहीं डालता, कितनी भी ठंड आ जाए कर पढ़ाई तो करेंगे ही करेंगे। अगर गर्मी भाई सब 40 का 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाए, उसके कार्यों में गर्मी अगर बाधा नहीं डालती है भाई, उसका कोई भी है ना कभी भी उसको डर नहीं लगता है। सुबह बुलाए 4 बजे तो 4 बजे यहाँ नजर आ जाए, है ना, ये ना सोचे कि भाई साहब भूत है ना रास्ते में पकड़ लेगा। जिसके कार्यों में भय भी नहीं लगता हो, जिसको भय भी नहीं लगता हो, रति बोले तो जो भावुकता भी उसके कार्यों में बाधा नहीं डालता हो, धन निर्धनता ये भी बाधा नहीं डालता, वही पंडित कहलाता है, वही ज्ञानी होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कितनी अच्छी श्लोक है बाबू, देखा ना आपने। तो याद रखिए बाबू, अगर आपको लग रहा है पढ़ाई के समय आपको लग रहा है सर बहुत ठंड है सर कैसे पढ़ाई करें, याद रखिए बाबू आप ज्ञानी नहीं बन पाओगे। समझ में आ रहा है ना, एकदम सत्य बात है बाबू ये। अगर आपको आपके कार्यों में आपके अगर पढ़ाई में बाधा बन रही है, गर्मी सर बहुत धूप है सर कैसे जाए सर पढ़ने, याद रखिए बाबू आप ज्ञानी कभी नहीं कहला पाओगे। अगर आपको डर लग रहा है बहुत ज्यादा रिजल्ट को लेकर, कोई भी चीजों को लेकर, याद रखिए वो कार्य आप निपटा नहीं पाओगे। अगर आप बहुत ज्यादा भावुक हो उन किसी भी चीजों को लेकर, जो कार्य आपने पूरी तरह से ठान लिया है उस कार्य में अगर आपको भावुकता अगर बाधा डाल ली है, बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हो, आप वो कार्य को नहीं निपटा पाओगे। अगर आपको लगता है कि धन बहुत ज्यादा आपके घर में क्या करे कमा कर, है ना, तो याद रखिए आप उस स्थान तक नहीं पहुंच पाओगे। निर्धनता भी अगर है कि मैं बहुत गरीब हूं सर,
देखिए एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह भी ऐसे थे बाबू, पेपर बेचकर, देखिए ना, साइंटिस्ट बना वो। और इतना ही नहीं, कई सारे बाबू ऐसे एग्जाम्पल हैं, कई सारे। अंबेडकर को देख लीजिए, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर से ज्यादा चुनौती है जीवन में बाबू, वो उसके जैसा चुनौती तो है ना, किसी को नहीं है, किसी को नहीं आज तक। आजाद भारत में बात करूं तो समझ में आ रहा है ना? हाँ, उसकी कुर्सी पर भी है ना खतरा मंडरा रहा है। आइए बाबू इधर ध्यान दीजिए, इस श्लोक का अर्थ समझे आप। अच्छा, आपको एक लोकोक्ति भी सुनाएंगे, बहुत अच्छी लोकोक्ति, एक बार फिर से समझाए, सुनिए बाबू, सुनिए ना। यश का अर्थ होता है जिसके, कृत्यम का अर्थ होता है कार्य, है ना, नो का अर्थ होता है नहीं, विघ्नति का अर्थ होता है विघ्न, बाधा, है ना। तो जिसके कार्यों में ना विघ्न डालता हो, ना विघ्न डालता हो, क्या? शीत, शीत का अर्थ होता है बाबू क्या? ठंडी। मुस्लिम का अर्थ होता है क्या? गर्मी। भयम का अर्थ होता है भय। रति का अर्थ होता है भावुकता, है ना, भावुक हो जाते हो आप, भावुकता। समृद्ध का अर्थ होता है पैसा, धन। समृद्धवा का अर्थ होता है बाबू निर्धनता, है ना। सवय, सवय का अर्थ होता है वही, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, उच्चते का मतलब होता है कहलाता है। समझ में? आप ही ट्रांसलेट कीजिए ना। जिसके कार्यों में ना विघ्न डालता हो, क्या? ठंडी, गर्मी, डर, भावुकता, धन, विपन्नता, वही पंडित कहलाता है। आसान है ना? आपको एक बढ़िया श्लोक देंगे। अच्छा, एक चीजें मैं पूछना चाह रहा था आप लोग को, आप लोग के बैच में एक चीजें मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं। आप लोग को डेली है ना, डेली एक श्लोक, मोटिवेशनल लाइन, ऐसा मोटिवेशनल लाइन। देखिए मोटिवेशन है ना बाबू, दो प्रकार का होता है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। और उनमें से बेहतर मोटिवेशन होता है इंट्रिंसिक वाला, जो खुद के अंदर से पैदा होती है मोटिवेशन। आपको आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन पैदा करने के लिए आगे से मैं ऐसा करता हूं, हर दिन आपको एक बड़े बड़े व्यक्ति का थॉट मैं लिखकर आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, और आपके YouTube चैनल पर भी डालूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पर नहीं लगाते हो। जो भी आता है ना वीडियो, आप लोग स्टेटस पर जरूर लगाया करें व्हाट्सएप। अब देखिए, सुनिए ना, शायद कल ही आप लोग के YouTube चैनल पर ही एक रील्स डाला गया था, आप लोग शेयर नहीं करते उसको। इसका अर्थ लिखे बाबू, इसका अर्थ लिखते हैं, समझ में आ रहा है? चलिए इसका अर्थ लिखिए पहले। देखिए आज से ही शुरू करते हैं, आपका मोटिवेशनल लाइन आज से ही शुरू करते हैं। पहले इसको लिखिए, शांत हो जाइए। देखिए हम तो सोच नहीं रहे, हम तो सोचे थे कि इंस्टाग्राम नहीं भेजेंगे इंस्टाग्राम पर, लेकिन सुनिए तो पहले, चीज एकदम बंद, बातचीत बंद करेगा। चलिए बाबू इसका अर्थ लिखिए आप। लिखिए प्रस्तुत, फटाफट लिखिए प्रस्तुत श्लोक नीति श्लोक का पाठ नीति श्लोका पाठ, नीति श्लोका को बाबू सिंगल इनवर्ट कॉमा में क्लोज कीजिए। श्लोका पाठ संकलित है। यह महाभारत के उद्योग पर्व, यह महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है।
है। देखिए प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि जिसके कार्यों में ठंडी गर्मी वो मुझे पता चल जाता है, चेक करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठंडी, गर्मी, डर, जिसको भय बोलते हैं, क्या बोले? प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि जिसके कार्यों में ठंडी, गर्मी, भय, भावुकता, धन, निर्धनता, बाधा नहीं डालती, बाधा नहीं डालती है, वही पंडित अर्थात ज्ञानी कहलाता है। बताइए कितना कोई टिपिकल काम है श्लोक का अर्थ लिखना, एकदम बहुत आसान है बाबू। ठीक है, इसको लिखिए फटाक से।